मित्रों, गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है, इसी के संदर्भ में आज आपको एक कहानी सुनाएंगे। एक कहानी जो है अकबर, बीरबल और एक ब्राह्मण की कहानी है। एक बार अकबर एक ब्राह्मण को बहुत असहाय स्थिति में देखकर भिक्षाटन करते हुए देखा, तो बीरबल की ओर व्यंग कसकर बोला, बीरबल, ये हैं तुम्हारे ब्राह्मण देवता, जिन्हें ब्रह्म देवता के रूप में जाना जाता है, तो भिखारी हैं। बीरबल ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अकबर महल में चला गया तो बीरबल वापिस आए और ब्राह्मण से पूछा कि वह भिक्षाटन क्यों करता है। तो ब्राह्मण बोला कि मेरे पास धन, वैभव, आभूषण, जमीन कुछ नहीं है और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, इसलिए परिवार के भरण पोषण हेतु भिक्षा मांगना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। तो बीरबल ने पूछा कि भिक्षाटन से दिन में कितना प्राप्त हो जाता है। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि 6 से 8 असरफियां। बीरबल ने कहा कि आपको यदि कुछ काम मिले तो क्या आप भिक्षा मांगना छोड़ देंगे। ब्राह्मण ने पूछा कि मुझे करना क्या होगा। बीरबल ने कहा कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रतिदिन 101 माला गायत्री मंत्र का जाप करना होगा और इसके लिए आपको प्रतिदिन 10 असरफियां मिलेगी। बीरबल का प्रस्ताव ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन से ब्राह्मण ने भिक्षाटन करना छोड़ दिया और बड़ी श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और शाम के शाम 10 असरफिया भेंट स्वरूप लेकर अपने घर को लौट जाता था। ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा और लगन देखकर कुछ दिनों बाद बीरबल ने गायत्री मंत्र की जाप की संख्या और असरफियों की संख्या दोनों ही बढ़ा दी। गायत्री मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण को भूख, प्यास और शारीरिक व्याधि की तनिक भी चिंता नहीं रही। गायत्री मंत्र के जाप के कारण उसके चेहरे पर तेज झलकने लगे। लोगों का ध्यान उस ब्राह्मण की ओर आकर्षित होने लगा। उस ब्राह्मण के दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ लग गई और उस ब्राह्मण पर लोग मिठाई, फल, पैसे, कपड़े सब चढ़ाना शुरू कर दिया। अब उसे बीरबल से प्राप्त होने वाली या सरफियों की भी आवश्यकता नहीं रही। यहाँ तक कि अब तो ब्राह्मण को कोई श्रद्धा पूर्वक चढ़ाई गई वस्तुओं का भी कोई आकर्षण नहीं रहा। बस वह सदैव मन से गायत्री जाप में लीन रहने लगा। ब्राह्मण संत के नित्य गायत्री जप की खबर चारों ओर फैल गई। दूर दराज से श्रद्धालु लोग उस ब्राह्मण को दर्शन करने आने लगे। भक्तों ने ब्राह्मण की तपस्थली में मंदिर और आश्रम का निर्माण कर दिया। ब्राह्मण के तप की प्रसिद्धि की खबर सुनकर अकबर को भी मालूम हुआ, तो बादशाह ने भी दर्शन हेतु जाने का फैसला किया और वह शाही तोहफे लेकर राजसी ठाट-बाट में बीरबल के साथ संत से मिलने चल पड़ा। वहां पहुंचकर शाही भेंटे अर्पण कर ब्राह्मण को प्रणाम किया। ऐसे तेजोमय संत के दर्शनों से हर्षित हृदय सहित बादशाह बीरबल के साथ बाहर आ गए। तब बीरबल ने पूछा कि क्या आप इस संत को जानते हैं। अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैं तो इसे आज पहली बार मिला हूं। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, आप इसे अच्छी तरह से जानते हो। यह वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आपने व्यंग कसकर एक दिन कहा था कि ये हैं तुम्हारे ब्राह्मण, जिन्हें ब्रह्म देवता कहा जाता है। आज आप स्वयं उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवाकर आए हैं। अकबर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बीरबल से पूछा, लेकिन यह इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। बीरबल ने कहा, महाराज, वह मूल रूप में ब्राह्मण ही है, पर स्थिति बस वह अपने धर्म की सच्चाई और शक्तियों से दूर था। धर्म के एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और वह कैसे बादशाह को चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया। यही ब्राह्मण अधीन मंत्रों का प्रभाव है। यह नियम सभी ब्राह्मणों पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मण आसन और तप से दूर रहकर जी रहे हैं, इसलिए पीड़ित हैं। इसलिए सभी ब्राह्मण पुनः अपने कर्म से जुड़े, अपने संस्कारों को जाने और माने।